ये बताइए एटीपी कहां बनेगा, लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन? एटीपी कहां बनेगा, लाइट रिएक्शन। ये बताओ NADPH2 कहां बनेगा, लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन? NADPH2 कहां बनेगा, लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन? सोच करके बोलो। वाटर टूटेगा, हाइड्रोजन निकलेगा, तभी तो NADPH2 बनेगा, लाइट रिएक्शन। ये बताओ यूनिवर्सल पिगमेंट कौन सा है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन, ज़ैंथोफिल? यूनिवर्सल पिगमेंट जो हर जगह पाया जाए, कोई भी ऑर्गेनिज्म में उसमें होना चाहिए, आंसर क्लोरोफिल ए। चलो ये बताओ ध्यान से, एटीपी का फॉर्मेशन कहां होगा, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन? ठीक है, तो आंसर इज द लाइट। ये बताओ सन से बहुत सारे रेज निकलती है, क्या सारे रेज में फोटोसिंथेसिस होता है? जो सन है उससे बहुत सारे रेज आती है, 0 to infinity वेवलेंथ तक लाइट आती है, क्या सारे वेवलेंथ में होगा? नहीं, स्पेशल एक वेवलेंथ होगा जिसे कहते हैं, बच्चा बोलिए कौन सा, उस रेंज को क्या कहते हैं? मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बताया था, इकोलॉजी में भी पढ़ना था, PAR। बताइए उसका रेंज कितना है? PAR, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, उसका कितना से कितना वेवलेंथ का रेंज है? तो आंसर इज द 400 to 700, 400 to 700। तो लाइट रिएक्शन में एक बार सीख लो, जितना बेसिक सीखोगे उतना याद रहेगा। हाई फाई कुछ नहीं होता। कितना बच्चा है, सभी बच्चे को फोटोसिंथेसिस से डर लगता है, अब लग रहा होगा अरे आसान है थोड़ा। देखो ध्यान से, सबसे पहले लाइट रिएक्शन में लाइट आएगा, यानी कि लाइट जरूरी है, लाइट आएगा, लाइट बच्चा पिगमेंट पे गिरेगा, पिगमेंट पे गिरेगा, पिगमेंट उस लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और इस एनर्जी के हेल्प से वो एटीपी बनाएगा। इसी को बच्चा शॉर्ट फॉर्म में पीपी कह देते हैं। पीपी मतलब फोटो फॉस्फोराइलेशन। चलिए ठीक है। अब सेकेंड चीज, लाइट आया, वाटर टूटा, वाटर टूटेगा तो यहां से क्या रिलीज होगा, ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगा। 12 वाटर थे तो 12 ऑक्सीजन, यानी कि 6O2 हो गया बच्चे, 6O2 यानी 12 हाइड्रोजन एटम हो गए, ऑक्सीजन एटम हो गया, ये रिलीज हो गया। चलिए, जो हाइड्रोजन थे, 12 हाइड्रोजन थे, उसे किसने पकड़ लिया, NADP+ ने, और किसमें कन्वर्ट कर दिया इस हाइड्रोजन को, NADPH2 में। हो गया लाइट रिएक्शन कंप्लीट, हो गया लाइट रिएक्शन कंप्लीट। हाँ सर, कहां चलता है लाइट रिएक्शन? तो अभी मैं फिगर बनाऊंगा। लाइट रिएक्शन चलता है बच्चों लोग, जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसके अंदर ग्रैना में चलता है, ग्रैना में चलता है। ये फिगर अभी थोड़ी देर बाद बनाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। चलिए अब बताओ डार्क रिएक्शन में क्या हुआ था? बस सिंपल सर, डार्क रिएक्शन तो एकदम इजी सा था, इसमें कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, CO2 से ग्लूकोज बनना, हो गया डार्क रिएक्शन। लेकिन इसके लिए क्या चाहिए बच्चा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन चाहिए। क्या अपने आप हाइड्रोजन जुड़ेगा? नहीं, एक एंजाइम चाहिए, बोलिए नाम बताइए। एक एंजाइम चाहिए जो CO2 को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा, बोलिए कौन सा एंजाइम है जो CO2 को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा? नाम सुना है? ये दुनिया का सबसे मोस्ट एबंडेंट एंजाइम है, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एंजाइम पूरे अर्थ पे यही है, इसका नाम है रुबिस्को, इसका नाम है रुबिस्को। फुल फॉर्म याद वाद नहीं करना। देखो हम लोग क्या करते हैं, फुल फॉर्म नाम में पढ़े, अरे काम समझो ना, काम समझो। फिजियोलॉजी का मतलब फंक्शन क्या है। चलिए, क्या फ्री में काम करेगा? नहीं सर, इसके लिए चाहिए एटीपी और इसके लिए चाहिए NADPH। चलिए हो गया। ध्यान से देखो, एक चीज बता रहा हूं नया, डार्क रिएक्शन में CO2 में हाइड्रोजन ऐड हुआ यानी बच्चा रिडक्शन हुआ, CO2 ऐड हुआ यानी रिडक्शन हुआ। लाइट रिएक्शन में वाटर टूटा और बच्चा वाटर टूटा, हाइड्रोजन निकल गया, ऑक्सीजन बाहर चला गया, ऑक्सीजन बच्चा बाहर चला गया, हाइड्रोजन को निकाल दिया गया। वाटर था, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन को निकाल दिया मैंने, तो बताइए ना, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन नहीं हुआ क्या? ऑक्सीडेशन नहीं हुआ क्या? यानी सर फोटोसिंथेसिस में रिडक्शन भी हुआ और ऑक्सीडेशन भी हुआ। हाँ, तो फोटोसिंथेसिस रिडॉक्स रिएक्शन है, फोटोसिंथेसिस रिडॉक्स रिएक्शन है। समझिए इस फिगर से, फिगर को देखो अच्छे से। वाटर था, वाटर से मैंने हाइड्रोजन निकाला, तो हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीडेशन, ये हाइड्रोजन CO2 में जाके जुड़ गया, CO2 में हाइड्रोजन जुड़ा, हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन, यानी ऑक्सीडेशन भी हो गया, रिडक्शन भी हो गया,
यानी कि ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है। फोटोसिंथेसिस इज ए रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, ये याद रखिएगा, अब कभी लाइफ में गड़बड़ नहीं करना है। चल अब आगे चले, अब नई चीजें सिखा रहा हूं आपको। फोटोसिंथेसिस पढ़ना है एकदम सिंपल से लैंग्वेज में, कोई हाई फाई, सिंपल सा बच्चों वाला। तो आप क्या करोगे, एक प्लांट के पास जाओगे, एक बच्चा प्लांट के पास जाओ, प्लांट ही फोटोसिंथेसिस करना है। हाँ, प्लांट के पास गए, मान लीजिए आपके घर के पास में कोई प्लांट होगा, आम का पेड़ है, गए इस प्लांट में बच्चा, ये रूट है, ये स्टेम है, और ये बच्चा लीफ है, ये लीफ है। अब पूछा जाएगा कौन सा पार्ट फोटोसिंथेसिस करेगा। आपसे पूछा जाए प्लांट के अंदर में कौन सा पार्ट फोटोसिंथेसिस करेगा, सभी बच्चा तुरंत बिना सोचे हुए आंसर कर देते हैं लीफ। ये थोड़ा गलत है, ये थोड़ा गलत है। तो सर लीफ नहीं करेगा तो कौन करेगा? नहीं, ध्यान से सुनिए, लीफ करेगा, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन इसके अलावा याद करो बच्चा, जब स्टेम यंग होता है, यंग स्टेम है, वो ग्रीन कलर का होगा, वो भी फोटोसिंथेसिस करता है। यानी कि जब स्टेम यंग है और वो ग्रीन कलर का है तो वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है। जो आपने अनराइपेंड फ्रूट देखा है, कच्चा फ्रूट देखा है, आम खाया है कभी? स्टार्टिंग में कच्चा क्या रहता है? हरे रंग का होता है, क्योंकि उसके अंदर में क्लोरोफिल है, वो फोटोसिंथेसिस कर रहा है। अमरूद खाया है, वो हरे रंग का होता है, हरे रंग का है, यानी फोटोसिंथेसिस कर रहा है और अंदर में फूड बना रहा है। जो भी कच्चे फ्रूट होते हैं, वो स्टार्टिंग में, केला हरे रंग का है, ये कच्चा है, तो वहां पर हरा रंग क्यों है? क्योंकि उसे फोटोसिंथेसिस करना है। हाँ, इसी तरह से फ्लावर के अंदर में कैलिक्स होता है, नाम सुना है ना, कैलिक्स, जो ग्रीन कलर का होता है, वो भी फोटोसिंथेसिस करता है। तो देखा, अगर क्वेश्चन आ जाता कि ये बताइए प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस कौन करता है, पहला ऑप्शन था ओनली लीफ, गलत हो गया, क्योंकि यंग स्टेम भी करते हैं, यंग फ्रूट यानी अनराइपेंड कच्चा फ्रूट भी करता है। अब समझ में आया कच्चा क्यों रहता है हरे रंग का, बाद में वो कलर चेंज कर देता है। कैलिक्स भी करता है, तो अच्छा आंसर क्या था? प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस कौन करता है? आंसर होना चाहिए था ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट, ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट। प्लांट के अंदर में जो भी ग्रीन कलर के थे वो फोटोसिंथेसिस करेंगे, जो ग्रीन कलर के होंगे वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। ये अच्छा आंसर है। अब बच्चे को बस लीफ करता है, अरे लीफ करता है, इसके अलावा क्या? फिर हरे रंग का कैलिक्स क्यों होता है? फिर कच्चा फ्रूट क्यों होता है? स्टेम हरे रंग का क्यों होता है? पढ़ा है ना, कैक्टस वगैरह में तो हमेशा के लिए हरे रंग का हो जाते हैं ना, क्योंकि क्लोरोफिल है, फोटोसिंथेसिस करता है। तो ये याद रखिए। तो हमें फोटोसिंथेसिस पढ़ना है, ठीक है, मेनली लीफ करता है, ये भी मैं मानता हूं, मेनली बच्चा लीफ ही करता है, लेकिन और पार्ट भी कर सकता है। लीफ में कौन सा पार्ट फोटोसिंथेसिस करेगा? तो हमने लीफ को कट करके बच्चा उसका एनाटॉमी ले लिया। एनाटॉमी मतलब अंदरूनी पार्ट को देखा, लीफ के अंदर से कैसा दिखता है। तो जब आप लीफ को देखिएगा तो ये आपको मिलेगा इपिडर्मिस, लीफ है ना, ये लेयर इपिडर्मिस, नीचे का लेयर इपिडर्मिस, दो एपिडर्मिस, एक अपर एपिडर्मिस, एक लोअर एपिडर्मिस। एपिडर्मिस में कोई क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, कोई पिगमेंट नहीं होता, कोई ग्रीन कलर नहीं होगा, कोई फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा, याद रखना। एपिडर्मिस के अंदर में कोई ग्रीन कलर नहीं है, कोई क्लोरोप्लास्ट नहीं है, कोई फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा। तो सर करेगा कौन? लीफ के मिड में बच्चा, मिडिल में देखिए, यहां से यहां अपर और लोअर के बीच में स्पेशल सेल है जिसका नाम है मीजोफिल। मीजोफिल, मीजो का मतलब मिडिल, मीजो का मतलब मिडिल, मिडिल में स्पेशल सेल है मीजोफिल सेल, नाम सुना होगा आप लोगों ने, मीजोफिल। मीजो मतलब मिडिल, फिल मतलब लीफ, लीफ के मिडिल में स्पेशल सेल है ना। और ये सेल बच्चा कुछ कुछ देखिए सर्कुलर है, ओवल है, लूज है बच्चा, लूज है, बीच बीच में खाली जगह दिख रहा है, बीच बीच में बच्चा खाली जगह दिख रहा है। ऊपर वाला टाइटली पैक्ड है, ऊपर वाला बच्चा टाइटली पैक्ड है। कुछ याद आ रहा है? पढ़ा है आपने ऐसा कुछ? हाँ सर, कुछ याद तो आ रहा है। ऊपर में टाइटली पैक्ड होगा, पैलिसेड, नीचे में बच्चा लूज होगा, लूज होगा,
और बीच में ये खाली गैप दिखेगा, खाली गैप दिखेगा, लूज अरेंज है, स्पॉन्जी। कोई भी हो बच्चा, ये जो भी ग्रीन कलर का दिख रहा है ये मीसोफिल सेल है, मीसोफिल सेल है, ये फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करेगा। सर क्यों? मीसोफिल सेल में ऐसा क्या है, तुम बोलो? क्योंकि मीसोफिल सेल ही वो स्पेशल सेल है जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होगा। मीसोफिल सेल के अंदर ही यहाँ पर देखिए वी फॉर वैक्यूल हो गया, चारों तरफ से ढेर सारे क्लोरोप्लास्ट होंगे और क्लोरोप्लास्ट होगा इसलिए वो ग्रीन कलर दिखता है ना। उसके अंदर क्लोरोफिल होगा, वो लाइट को पकड़ेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा। तो मीसोफिल सेल के अंदर ढेर सारे क्या है, क्लोरोप्लास्ट है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होगा, पिगमेंट होगा, सनलाइट को पकड़ेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा। तो चलिए लीफ के अंदर में स्पेशल सेल का नाम बताइए जो फोटोसिंथेसिस करेगा। आंसर शॉर्ट फॉर्म में एमएससी, मीसोफिल सेल। एमएससी मतलब मीसोफिल सेल। यहां तक क्लियर हो गया? चलिए एपिडर्मिस करेगा क्या? नहीं सर नहीं करेगा, केवल मीसोफिल सेल करेगा। क्यों? क्योंकि उसमें क्लोरोप्लास्ट है। सर क्लोरोप्लास्ट में ऐसा क्या है? चलो देखते हैं। हमने क्या किया, ध्यान से देखो, मीसोफिल सेल लेंगे, ये मीसोफिल सेल, बीच में वैक्यूल है, वी फॉर वैक्यूल, और चारों तरफ से ढेर सारे क्या है, क्लोरोप्लास्ट, चारों तरफ से क्लोरोप्लास्ट है। ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट। सर एक में कितना होगा? वेरी करता है, वेरी करता है, जरूरी नहीं है, हो सकता है 20 भी हो, 30 भी हो, 40 भी हो, 50 भी हो, ये वेरी करता है, रेंज 20 to 40 ऑन एवरेज मान लेते हैं। चलिए क्लोरोप्लास्ट। सर क्लोरोप्लास्ट में ऐसा क्या है? तो हमने यहां से क्लोरोप्लास्ट को बाहर निकाला, तो क्लोरोप्लास्ट में क्या दिखता है कि क्लोरोप्लास्ट में एक आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन है, एक बाहर में एक मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन, अंदर में एक मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन, दो मेम्ब्रेन है, दो मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, दो मेम्ब्रेन। समझ में आया? दो मेम्ब्रेन है, आउटर ओ एम लिख दू, आउटर मेम्ब्रेन, अंदर वाले को आई एम लिख दू, इनर मेम्ब्रेन, आई एम मतलब इनर मेम्ब्रेन। यहां ढेर सारा फ्लूइड है, यानी लिक्विड वाला स्ट्रक्चर है, लिक्विड वाटर लाइक स्ट्रक्चर है, इसी को हम लोग कहते हैं स्ट्रोमा। इसे क्या कहेंगे? स्ट्रोमा। सर स्ट्रोमा में क्या होगा? स्ट्रोमा में चलेगा डार्क रिएक्शन, स्ट्रोमा में चलेगा डार्क रिएक्शन। सर कैसे, एक बार बताओ। चलो देखो, स्ट्रोमा के अंदर में है एंजाइम, मान लीजिए बच्चा ये एंजाइम है जिसका नाम है रुबिस्को। क्या नाम है? रुबिस्को। चलिए क्या करेगा सर रुबिस्को? इन्वायरमेंट से जो भी CO2 आएगा, CO2 आया इन्वायरमेंट से, ये CO2 आया, ठीक है, इसको पकड़ा और इसे पकड़ करके किस में कन्वर्ट कर देगा? C6H12O6 में, ग्लूकोज में। हो गया ना डार्क रिएक्शन। तो स्ट्रोमा में कौन बैठा है? रुबिस्को। बाहर से कौन आया? CO2, पकड़ करके किस में कन्वर्ट कर दिया? ग्लूकोज में। लेकिन सर आपने बोला था फ्री में काम नहीं करता रुबिस्को। सर एटीपी चाहिए, एटीपी कहां से आएगा? NADPH कहां से आएगा ये बताओ ना। एटीपी NADPH तो है नहीं, ग्लूकोज कैसे बना लेगा अपने आप? इसलिए बच्चा एटीपी नहीं है, NADPH नहीं है, इसलिए इसे चलाना पड़ेगा लाइट रिएक्शन, इसलिए इसे चलाना पड़ेगा लाइट रिएक्शन। सर कैसे? यहां देखो, इस स्ट्रोमा में इस तरह के कुछ स्ट्रक्चर है जिसका नाम है थैलेक्वाइड। स्ट्रोमा में स्ट्रक्चर है जिसका नाम है थैलाक्वाइड। सर एक है क्या? नहीं, ये बच्चा ग्रुप में एक थैलेक्वाइड, दो थैलेक्वाइड, ये थैलेक्वाइड, ये थैलेक्वाइड ग्रुप में है। इस थैलेक्वाइड के ग्रुप को आप सभी लोग बच्चा जानते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं ग्रेनम। इसे क्या कहते हैं? ग्रेनम। सर ग्रेनम एक ही होगा क्या? नहीं, बहुत सारे होंगे, 20, 30, 40 हो सकते हैं। जैसे देखो स्ट्रोमा में ये स्ट्रक्चर है थैलेक्वाइड, थैलेक्वाइड, थैलेक्वाइड बेटा गुच्छों में, गुच्छों में नाम क्या पड़ा? ग्रेनम। यहां देखिए ये गुच्छों में क्या नाम पड़ा? ग्रेनम, ग्रेनम। ठीक है, यहां भी है बच्चा क्या? ग्रेनम। ढेर सारे ग्रेनम है, ढेर सारे ग्रेनम है। और कुछ जगह पे तो ग्रेनम आपस में जुड़े भी है, आपस में जुड़े भी है। ये देखिए ये ग्रेनम से जुड़ा है, ये ग्रेनम इस ग्रेनम से जुड़ा है। सर क्या है ये नीला वाला जो जोड़ा हुआ है? आपको मालूम है ये कहलाता है स्ट्रोमा लैमेली।
स्ट्रोमा लैमेली, ये स्ट्रोमा में है ना, इसलिए स्ट्रोमा लैमेली नाम पड़ गई, स्ट्रोमा के कांटेक्ट में है। ठीक है, अब देखिए, तो सर ये जो मेम्ब्रेन वाला पार्ट है, ये सर ग्रैनम जो आप बार बार बोल रहे हैं, इसमें क्या होगा, या इसे स्ट्रोमा लैमेली पे क्या होगा, ध्यान से इस ग्रैनम के अंदर में होंगे बच्चा पिगमेंट। इस ग्रैनम में कौन क्या बैठा हुआ है, पिगमेंट। देख लीजिए, ये लाइट आया, ये मान लो सनलाइट आया, सनलाइट आया, पिगमेंट कहां बैठा है, जहां भी मेम्ब्रेन होगा, जहां भी मेम्ब्रेन वाला स्ट्रक्चर है, स्ट्रोमा लैमेली हो या ग्रैनम हो, कोई भी हो, जहां मेम्ब्रेन से बना है उसमें पिगमेंट आया, कहीं भी बच्चा, यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, सभी जगह आएगा। लाइट को पकड़ लिया पिगमेंट ने, और पिगमेंट ने उसे पकड़ करके उसी के हेल्प से क्या बना दिया, एटीपी। क्या बनाया, एटीपी, और यही एटीपी रुबिस्को को दे दिया, ले रे बेटा तुझे एटीपी चाहिए था ना, हम लोगों ने लाइट रिएक्शन किया है क्योंकि हमारा पिगमेंट, और यही पर बच्चा इनमें ताकत है, इसी ग्रैनम में ताकत है, वाटर को तोड़ो, वाटर को तोड़ो और क्या रिलीज करो, वाटर में क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बच्चा इन्वायरमेंट में आ जाएगा, ऑक्सीजन इन्वायरमेंट में आ गया, हाइड्रोजन बच गया, हाइड्रोजन NADP को पकड़ेगा, NADP से पकड़ा और क्या बन गया, NADPH2। यानी ये सब जो रिएक्शन है, लाइट आया, पिगमेंट, वाटर टूटा, NADPH2 बना, ये सब संभालेगा ग्रैनम वाला पार्ट, ग्रैनम वाला पार्ट स्ट्रोमा लैमेली भी संभालेगा, दोनों मिलके संभालेंगे। यानी जहां पर भी मेम्ब्रेन वाला है वो लाइट रिएक्शन में जाएगा, और जहां पे लिक्विड वाला पार्ट, लिक्विड वाला पार्ट है, स्ट्रोमा वाला पार्ट है, वो डार्क रिएक्शन में जाएगा। यहां तक क्लियर होना चाहिए, यहां तक क्लियर होना चाहिए। तो मैं एक 5 मिनट का और आउटलाइन दे करके एंड करता हूं मेरे में से, ठीक है, 5 मिनट और, उसके बाद एंड करता हूं। यहां देखो, सारा कंफ्यूजन खत्म होगा। देखो यहां पर क्लोरोप्लास्ट था, ये देखिए क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या है, ग्रैनम, मैंने ग्रैनम को बाहर निकाल दिया। सर कितनी होती है सर, एक ग्रैनम में कितने थैलेकॉइड, वेरी करता है बच्चा, 2 to 100 भी हो सकते हैं, 2 से 100 भी हो सकता है। ढेर सारा थैलेकॉइड मिला, क्या बने, ग्रैनम। चलिए सर अब क्या करेगा, ग्रैनम में कैसे होगा लाइट रिएक्शन। देखिए ग्रैनम का एक टुकड़े को क्या कहा, थैलेकॉइड, ये बच्चा थैलेकॉइड था, ऐसे ऐसे ढेर सारे मिल गए तो ग्रैनम बना। एक का नाम थैलेकॉइड, एक का नाम थैलेकॉइड। तो सर थैलेकॉइड में ऐसा क्या है कि जिसे वो लाइट रिएक्शन करता है, थैलेकॉइड के अंदर ऐसा क्या, चलिए तो मैंने थैलेकॉइड को बड़ा करके देखा, थैलेकॉइड को बेटा बड़ा कर दिया, ये देखिए बड़ा कर दिया, ये मैंने बड़ा कर दिया थैलेकॉइड, ये देखिए थैलेकॉइड का ये मेम्ब्रेन है, ये थैलेकॉइड का मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन है, और अंदर का जो खाली जगह है उसे ल्यूमेन कहते हैं, LUMEN। यहां देखो वापस से, ये ल्यूमेन है, LUMEN, ल्यूमेन, खाली जगह। और जो बाहर में मेम्ब्रेन का कवरिंग है इसे थैलेकॉइड मेम्ब्रेन कहेंगे, क्या कहेंगे, ये वाला, ठीक है, बड़ा बना के दिखा दिया। तो ये हो गया आपका थैलेकॉइड मेम्ब्रेन, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। बोलिए सर यहां तक तो आ रहा है समझ में, यहां तक तो समझ में आ रहा है। सर लाइट रिएक्शन कैसे करेगा, अब सुनो ध्यान से, अब ध्यान से सुनो, इस थैलेकॉइड मेम्ब्रेन पे बेटा ग्रुप ऑफ पिगमेंट, पिगमेंट के गुच्छे बैठे हैं, ग्रुप ऑफ पिगमेंट, पिगमेंट के गुच्छे बैठे हुए, थैलेकॉइड का मेम्ब्रेन है, उस मेम्ब्रेन पे ढेर सारे पिगमेंट बैठे हुए, ढेर सारे पिगमेंट बैठे गुच्छे, इसी को कहते हैं हम लोग फोटो सिस्टम, फोटो सिस्टम। इस गुच्छे को क्या कहा, फोटो सिस्टम, ये फोटो सिस्टम है, ये फोटो सिस्टम है, ये फोटो सिस्टम। सर कितने फोटो सिस्टम होंगे, भरे पड़े, भरे पड़े, एक नहीं है, ढेर सारा, ढेर सारा है। इसका क्या नाम है, ग्रुप ऑफ पिगमेंट का नाम शॉर्ट फॉर्म में PS कह देते हैं, तो फोटो सिस्टम। सर फोटो सिस्टम में कितने पिगमेंट है, तो अगर आपने गलती से NCERT कभी पढ़ लिया होगा तो लिखता है बेटा 100 ऑफ पिगमेंट, 100 ऑफ पिगमेंट है, कितने 100 ये नहीं लिखा है, बस लिखा 100 ऑफ पिगमेंट है, पिगमेंट के गुच्छे हैं ना। तो यहां पर लगभग होते हैं 250 to 400 पिगमेंट, 250 से 400 पिगमेंट पाए जाते हैं लगभग।
ना सर, मान लो इसके अंदर 250 पिगमेंट, 250 पिगमेंट है, 250 पिगमेंट। सर कौन कौन से पिगमेंट इस फोटो सिस्टम में? 250 पिगमेंट है तो कौन कौन से? अभी तो बताया था थोड़ी देर पहले, क्लोरोफिल ए होगा, क्लोरोफिल बी होगा, कैरोटीन होगा, जिसको एनसीईआरटी ने क्या लिखा? कैरोटीनॉइड्स लिखा था। कैरोटीनॉइड्स, ठीक है। और क्या लिखा था? ज़ैंथोफिल, ज़ैंथोफिल। ये 4 तरह के पिगमेंट हो गए। लास्ट का मान लीजिए कि यहाँ पर 100 पिगमेंट क्लोरोफिल ए के हो गए, 50 पिगमेंट क्लोरोफिल बी के हो गए, 150 हो गए, 50 पिगमेंट कैरोटीनॉइड्स के हो गए, 50 पिगमेंट ज़ैंथोफिल के हो गए, टोटल मिलकर के कितने हो गए? 250। तो यही गुच्छा जो है पिगमेंट के जो गुच्छे बन गए, उसी को हम लोग कहेंगे फोटो सिस्टम, जो यहाँ पर मौजूद है। चलो यहां तक किसे किसे समझ में आया? कुछ समझ में आया या ऊपर से बाउंसर गया? कुछ समझ में आ रहा है या बाउंसर जा रहा है? मुझे तो नहीं मालूम। ठीक है, क्लियर है? कर लोगे? यहां तक समझ में आ गया सभी को? फटाफट हैंड रेस करो एक बार। ठीक है, तो यहां तक मेरे में से समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब कुछ लोग आता है, कुछ लोग चले जाते हैं, तो बेटा नहीं होगा। मेडिकल इतना आसान नहीं है कि वहां 20 लाख बच्चे में से कुछ ही बच्चे को तो क्वालिफाई करना है ना। तो कोशिश करना है, कोशिश नहीं करोगे कैसे करोगे? सिलेबस में तो पढ़ना है ना। तो लोग पहले ही से एक दिमाग में सेट कर लेते हो, ये चीज टफ है, फिजिक्स टफ है, बॉटनी टफ है। बेटा टफ है तो क्या करें? चलो पढ़ना चाहिए। बहुत इंटरेस्टिंग ढंग से तो मैंने बता दिया, एक एक चीज को ब्रेक करके बता दिया। अब इतना में समझ में नहीं आया तो गड़बड़ हो जाएगी। चलिए ठीक है, तो मैं लेक्चर रिकॉर्डेड लेक्चर को सेंड कर दूंगा, आप वहां पर फिर से देख लीजिएगा। मेरे में से समझ में आ जाना चाहिए, सभी को बच्चा समझ में आ जाना चाहिए, कोई भी गड़बड़ नहीं करे। ठीक है, चलो किसी को डाउट है तो पूछ सकते, बाकी जा सकते, यू कैन गो ना। चलिए खाना वाना जाके खाइए, बहुत क्लास कर लिया तो। ठीक है, तो किसी बच्चे को आज वाले में कोई डाउट है बोल सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, बोलो फटाफट। चलो ठीक है, तो एंड कर दे क्लास। चलो नो डाउट, चलो अच्छी बात है। ठीक है, और वो सब कुछ याद हुआ? मॉर्फोलॉजी का ट्रिक्स बता दिया, एनाटॉमी का ट्रिक्स बता दिया, और मैंने कल भेजा था आपको माइटोसिस का, वो कर लीजिएगा। माइटोसिस बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट है ना, वो लेक्चर को अच्छे से कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट डे मिलेंगे, तब बात करेंगे। थैंक यू सर।